गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का लास्ट लेक्चर देखने वाले हैं, जिसका नाम है धमनी चापों का विकास या एवोल्यूशन ऑफ एओर्टिक आर्चेसिस। तो आप लोगों को इसका हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, साथ में इजी डायग्राम भी मिल जाएगा। और आपको बता दूं, अगर आप इस चैप्टर के सारे टॉपिक लाइन से देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बीएससी जूलॉजी के और भी काफी सारे वीडियो का लिंक वहां पर अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इजी टॉपिक, जिसका नाम है धमनी चापों का विकास। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिनॉप्सिस बता देती हूँ कि आज के जो वीडियो है हमारा, उसमें क्या क्या आप लोगों को बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में ये हम लोग देखेंगे कि आखिर ये जो एओर्टिक आर्चेसिस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, डायग्राम क्या है, वो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे। देन सेकंड नंबर में हम लोग एम्ब्रायोनिक आर्टरीज के बारे में देखेंगे, मतलब जो भी भ्रूणी धमनियां हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एओर्टिक आर्चेसिस इन वर्टिब्रेट्स, मतलब जितने भी कशेरुक प्राणी हैं उनमें किस टाइप से धमनी चाप पाए जाते हैं, किस प्रकार से एओर्टिक आर्चेस पाए जाते हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी सारे वर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि फिश, उभयचर में जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप, बर्ड्स और मैमल्स। तो इन सब चीज का पूरा आप लोगों को मैं एओर्टिक आर्चेसिस का डायग्राम भी एक्सप्लेन करूंगी। आपको बता दूंगा इस एओर्टिक आर्चेसिस, जिसे हिंदी में हम लोग धमनी चाप भी कहते हैं। तो चलिए अलग अलग वर्टिब्रेट्स में देखते हैं किस किस प्रकार से एओर्टिक आर्चेसिस पाए जाते हैं और समय के साथ किस प्रकार से इनका एवोल्यूशन हुआ है, किस प्रकार से इनका विकास हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हो, ये डायग्राम किसका है, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, मतलब जो भ्रूण होता है, भ्रूणी अवस्था में कैसे उनमें एओर्टिक आर्चेसिस पाए जाते हैं, वो पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये डायग्राम को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, बट उससे पहले सबसे पहले तो आप डेफिनेशन देखिए कि आखिर जो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं एओर्टिक आर्चेस, वो आखिर होता क्या है ना, धमनी चाप हम किसे कहते हैं। आई होप आप लोगों ने जो मैंने हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ था, अलग अलग वर्टिब्रेट्स के हार्ट का डायग्राम, वो आई थिंक आप लोग सभी देख लिए होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हार्ट का डायग्राम नहीं समझा हुआ है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का डायग्राम आप लोग एक बार जरूर देखें, तो क्या है धमनी चाप आप लोगों को इजीली समझ में आएगा। तो जैसा कि हमें पता है कि हार्ट में जो है वो एओर्टिक आर्चेस जो है वो पाए जाते हैं, मतलब हार्ट से निकल करके जो एओर्टिक आर्चेस है वह ब्लड वेजल है जो कि निम्न वर्टिब्रेट में वेंट्रल एओर्टा से निकलकर, यहाँ पर हम लोग किसका डेफिनेशन देख रहे हैं, ध्यान से सुनना। धमनी चाप आखिर किसे कहा जाता है, एओर्टिक आर्चेसिस किसे कहा जाता है। तो देखिए, धमनी चाप वह ब्लड वेजल है, धमनी चाप मतलब एक प्रकार का ब्लड वेजल है, मतलब एक प्रकार का रक्त वाहिनियां है, जो कि किससे निकलता है, जो कि निम्न वर्टिब्रेट्स। अब देखो यहाँ पे टर्म यूज हुआ है निम्न वर्टिब्रेट्स। निम्न वर्टिब्रेट जैसे कि मछली हो गया, एम्फिऑक्सस हो गया, या फिर एम्फीबियंस में मेढक वगैरह हो गए, उनमें निम्न वर्टिब्रेट्स की यहाँ पर बात हो रही है ना। तो निम्न वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल एओर्टा से निकलकर ब्लड को सर्वप्रथम गिल्स में पहुंचाती है और ब्लड को गिल्स से लेकर शरीर के विभिन्न भागों को पहुंचाती है। फिर से बताऊंगी, सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि आखिर ये गिल्स क्या होता है। जैसे कि हम मनुष्यों की बात करें तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं ना, लंग्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो यहाँ पर हम निम्न वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि मछली हो गया, एम्फिऑक्सस हो गया, मेढक हो गया, इनमें क्या प्रेजेंट रहता है, गिल्स प्रेजेंट रहता है। और गिल्स में ही क्या प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पर जो हम धमनी चाप की बात कर रहे हैं, एओर्टिक आर्चेस की बात कर रहे हैं, एक प्रकार का ब्लड वेजल होता है जो कि निम्न वर्टिब्रेट में कहाँ से निकलता है, वेंट्रल एओर्टा से निकलता है। और वेंट्रल एओर्टा डायग्राम में बताऊंगी, सो डोंट वरी। वेंट्रल एओर्टा से निकल करके वो कहां तक जाता है, गिल्स तक जाता है। मतलब वो वेंट्रल एओर्टा से जो भी ब्लड है उसको गिल्स तक पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। तो ब्लड को गिल्स तक क्यों पहुंचाते हैं, ताकि वहां से उनको ऑक्सीजन मिल सके। अब गिल्स से वापिस जो ब्लड है उसे शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाते हैं, तो वो हमारा धमनी चाप कहलाता है। चलिए एक बार डायग्राम में बताती हूँ ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लोग धमनी चाप की बात कर रहे हैं। तो देखिए, वेंट्रल एओर्टा कौन सा है, यहाँ पर ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हो, ये क्या है, वेंट्रल एओर्टा है। जो बीच का जो मोटा सा वेजल दिख रहा है, मोटा सा ब्लड वेजल, वो क्या है, वेंट्रल एओर्टा है, जो कि निम्न कशेरुक प्राणियों में पाए जाते हैं, जैसे कि मछली, मेढक, एम्फिऑक्सस, ये सब में पाए जाते हैं, जो कि क्या कहलाता है, वेंट्रल एओर्टा कहलाता है। और जिस धमनी चाप की हम बात कर रहे हैं, जिस एओर्टिक आर्चेसिस की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कहाँ से निकलता है, इसी वेंट्रल एओर्टा से निकलता है। देखिए, वेंट्रल एओर्टा से क्या निकला हुआ है,
फर्स्ट ये जितने मैं ग्रीन से ड्रॉ कर रही हूँ वो क्या है, धमनी चाप है, मतलब एओर्टिक आर्चेस है ना, एओर्टिक आर्चेस। ये कहाँ से निकल रहा है, आपके वेंट्रल एओर्टा से निकल रहा है दोनों साइड, यही क्या कहलाता है, धमनी चाप या फिर एओर्टिक आर्चेस कहलाता है। ठीक है, अब वेंट्रल एओर्टा से जो धमनी चाप निकल रहा है वो कहाँ तक जाएगा, गिल्स तक जाएगा, आगे गिल्स तक जाएगा, और जो भी ब्लड है उसे इसी धमनी चाप के सहायता से गिल्स तक पहुंचाया जाता है ना। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग वर्टिब्रेट एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं, भ्रूणी अवस्था में जो, जैसे कि अगर हम मछली की बात करें, अगर हम उनके भ्रूणी अवस्था में इन आर्चेस की अगर हम लोग नंबरिंग की बात करें तो इनमें टोटल कितने आर्चेस पाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। मतलब ये फर्स्ट हुआ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, इधर तरफ भी वही सेम है। तो इनका नाम भी यहाँ पर, जितने भी यहाँ पर आप एओर्टिक आर्चेस देख रहे हो उनका नामकरण भी है। जो पहला वाला एओर्टिक आर्चेस है जो यहाँ पास से निकला हुआ है वो क्या है, मैंडिबुलर आर्क कहलाता है, मैंडिबुलर आर्क कहलाता है। सेकंड नंबर का हाइयोइड आर्च, और बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है वो रिमेनिंग एओर्टिक आर्चेस कहलाते हैं। ठीक है, रिमेनिंग एओर्टिक आर्चेस कहलाते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को, धमनी चाप या फिर एओर्टिक आर्चेस वह ब्लड वेजल है जो कि वेंट्रल एओर्टा से निकला हुआ है। वेंट्रल एओर्टा से देखो यहाँ पर ब्लड वेजल निकला हुआ है, यही क्या है, एओर्टिक आर्चेस है। अगर हम लोग भ्रूणी अवस्था में बात करें, वर्टिब्रेट के भ्रूणी अवस्था की बात करें, टोटल यहाँ पर हमें 6 पेयर में हम लोगों को एओर्टिक आर्चेस दिखाई दे रहा है, जिसमें पहले का नाम मैंडिबुलर आर्च है, सेकंड का नाम हाइयोइड आर्च है, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड फिफ्थ और सिक्स्थ है वो जो रिमेनिंग एओर्टिक आर्चेस है ना। इतना समझ में आया। अब देखो, ये तो हम लोग बात कर लिए एम्ब्रियो अवस्था की, भ्रूणी अवस्था की, बट जैसे ही ये वयस्क होते हैं, जैसे अपने वयस्क अवस्था में आते हैं, इनमें से काफी सारे जो एओर्टिक आर्चेस हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। आगे जब मैं मछली का डायग्राम दिखाऊंगी और मेढक का हम सब ये सब देखेंगे तो बहुत सारे एओर्टिक आर्चेस आप लोगों को विलुप्त दिखाई देंगे। ठीक है, आगे देखिए, ये वेंट्रल एओर्टा है, यहाँ से एओर्टिक आर्चेस निकला हुआ है। अब एओर्टिक आर्चेस वापस वहां पर एक ब्लड वेजल से आकर के जुड़ जाता है, वो क्या कहलाता है, लेटरल डॉर्सल एओर्टा कहलाता है। क्या कहलाता है, लेटरल डॉर्सल एओर्टा कहलाता है। और लेटरल डॉर्सल एओर्टा दोनों आपस में जहां पर मिलते हैं वो डॉर्सल एओर्टा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर आप जो देख रहे हो 2 ब्रांच दिख रहा है वो कैरोटिड आर्टरी है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। एक काम कीजिए, यहाँ पर स्क्रीन में डायग्राम देखिए, आई थिंक इस डायग्राम में आप लोगों को और अच्छे समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैंने अपने तरीके से इसे बनाने की कोशिश की थी, बट एक्चुअल डायग्राम देखा जाए तो ये है ना, ये आप डायग्राम अपने एग्जाम में बना सकते हो। तो हम लोग किसका अभी तक पढ़े, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो का हम लोगों ने एओर्टिक आर्चेस हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं, ये जो एओर्टिक आर्चेस है वो कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ये 2 टाइप के होते हैं। पहला, अफ्रेंट ब्रेकियल आर्टरी। सबसे पहला देखो, अफ्रेंट ब्रेकियल आर्टरी। तो ये क्या होता है, ऐसा ब्लड वेजल जो कि ब्लड को गिल्स तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब जो भी ब्लड है उसे कहां तक लेकर के जाते हैं, गिल्स तक। कहां से, वेंट्रल एओर्टा से ब्लड वेजल निकलता है और वो ब्लड वेजल गिल्स पर जाकर के खत्म होता है ना। मतलब जो ब्लड है वो वेंट्रल एओर्टा से गिल्स तक जाता है, वो क्या कहलाता है, अफ्रेंट ब्रेकियल आर्टरी। सेकंड नंबर में है इफ्रेंट ब्रेकियल आर्टरी। इफ्रेंट ब्रेकियल आर्टरी मतलब क्या होता है, ऐसा ब्लड वेजल, ऐसा आर्टरी जो कि गिल्स से स्टार्ट होता है और शरीर के अलग हिस्सों में जाकर के फैल जाता है। मतलब गिल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होगा ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, उसे शरीर के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने का काम करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इफ्रेंट ब्रेकियल आर्टरी कहलाते हैं। आया समझ में आप लोगों को। तो 2 टाइप के होते हैं, अफ्रेंट और इफ्रेंट। ठीक है गाइस, तो नोट्स भी दे दूंगी साथ साथ, बट टॉपिक को समझना पहले जरूरी है। तो अभी तक हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। धमनी चाप समझ गए आप लोग किसको बोलते हैं, धमनी चाप। धमनी चाप वो ब्लड वेजल है जो कि निम्न कशेरुक प्राणियों में वेंट्रल एओर्टा से निकल करके गिल्स तक जाती है और गिल्स से होकर के शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाती है।
वो क्या कहलाता है आपका, धमनी चाप या फिर एओर्टिक आर्चेस कहलाता है। हम लोगों ने देखा कि एम्ब्रायोनिक आर्टरीज मतलब जो भ्रूणी अवस्था में जो वर्टिब्रेट्स हैं उनमें किस प्रकार का एओर्टिक आर्चेस पाए जाते हैं, तो उनमें टोटल 6 पेयर में एओर्टिक आर्चेस पाए गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सभी एओर्टिक आर्चेस वेंट्रल एओर्टा से निकल रहे हैं, मैंडिबुलर, हाइयोइड और ये बाकी थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स जो कि रिमेनिंग एओर्टिक आर्चेस है। आया इतना समझ में आप लोगों को? चलिए अब हमने एक एक करके हम लोग अलग अलग वर्टिब्रेट्स का हम लोग देखते जाएंगे, है ना। तो चलिए सब हम लोग स्टार्ट करते हैं अलग अलग वर्टिब्रेट्स के एओर्टिक आर्चेस के बारे में। सबसे पहले हम लोग बोनी फिश के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए बोनी फिश में किस टाइप से एओर्टिक आर्चेस पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग बोनी फिश के भ्रूणी अवस्था की बात करें, मतलब उनके एम्ब्रायोनिक स्टेजेस की बात करें, एम्ब्रायोनिक अवस्था की बात करें, तो उनमें जो एओर्टिक आर्चेस की संख्या है वो टोटल 6 प्रेजेंट होता है। लेकिन जैसे ही बोनी फिश जो है वो वयस्क होते हैं, अपने एडल्ट फेज में आते हैं, वैसे ही उनके जो स्टार्टिंग के जो 2 एओर्टिक आर्चेस है, पहला कौन कौन सा एओर्टिक आर्चेस था स्टार्टिंग का, मैंडिबुलर और हाइयोइड, मतलब ये फर्स्ट और सेकंड बोनी फिश में जो है वो विलुप्त हो जाते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो एओर्टिक आर्चेस था वो बोनी फिश में जो है वो विलुप्त हो जाते हैं और यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। उसके बदले में केवल थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स नंबर का जो एओर्टिक आर्चेस है आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये है बीच में आपका वेंट्रल एओर्टा, और वेंट्रल एओर्टा से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स नंबर का जो टोटल 4 एओर्टिक आर्चेस है वो निकला हुआ है। बीच बीच में जो आप व्हाइट व्हाइट ये देख रहे हैं वो क्या है, मछली का, बोनी फिश का गिल्स है जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो वेंट्रल एओर्टा से निकलकर जो ब्लड वेजल है, जो धमनी चाप है या फिर जो एओर्टिक आर्चेस है वो गिल्स तक पहले होकर के जाती है। तो जो वेंट्रल एओर्टा से ब्लड वेजल ब्लड को गिल्स तक पहुंचाती है वो क्या कहलाता है, अफ्रेंट ब्रेकियल आर्टरी कहलाता है। क्या कहलाता है, अफ्रेंट ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होकर के यहाँ से गिल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वहां से ऑक्सीजनेटेड होकर के शरीर के विभिन्न हिस्सों में फैल जाती है जो कि इफ्रेंट ब्रेकियल आर्टरी कहलाता है। मतलब ये मान के चलिए कि जो बोनी फिश का जो गिल्स है उनमें अफ्रेंट और इफ्रेंट दोनों टाइप का ब्रेकियल आर्टरी प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये है बोनी फिश का। तो हम लोग बात कर लिए फिश का, अब चलिए हम लोग एम्फीबियन का भी देख लेते हैं, मतलब फ्रॉग वगैरह का भी देख लेते हैं। और गाइस आपको बता दो इससे रिलेटेड जो भी नोट्स है वो मैंने आप ऑलरेडी अपने नोट्स में लिखा हुआ है, तो वीडियो के एंड में आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एम्फीबियंस में एओर्टिक आर्चेस। तो यहाँ पर हम लोग फ्रॉग का देख रहे हैं। तो देखिए फ्रॉग भी 2 टाइप का पाया जाता है, एक तो जल में रहने वाला और दूसरा थल में रहने वाला। तो जो थली रहता है, मतलब जो थल में रहते हैं, उनमें चारों टाइप के एओर्टिक आर्चेस पाए जाते हैं, मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। जो स्टार्टिंग के मैंडिबुलर और जो हाइयोइड आर्चेस है फर्स्ट और सेकंड नंबर का, वो तो इसमें भी विलुप्त रहता है, वो इसमें भी नहीं पाए जाते। जैसे कि बोनी फिश में प्रेजेंट नहीं थे, वो इसमें भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेकिन जो थली होते हैं उनमें चारों स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। लेकिन जो जलीय मेढक होते हैं, मतलब जो जल में रहने वाले फ्रॉग होते हैं, उनमें ये जो 5वें नंबर का जो एओर्टिक आर्चेस है ना वो थोड़ा सा विलुप्त रहता है, 5वें नंबर का। तो याद रखना थली में, मतलब जो जमीन में रहते हैं मेढक, उनमें चारों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो जल में रहते हैं उनमें ये 5वें नंबर का एओर्टिक आर्चेस प्रेजेंट नहीं होता है ना। यहाँ पर आप बीच में देख सकते हो एओर्टा, वेंट्रल एओर्टा से यहाँ पर एओर्टिक आर्चेस निकला हुआ है। जो सबसे लास्ट वाला जो 6 नंबर का आप लोग एओर्टिक आर्चेस देख रहे हो वो फ्रॉग में क्या कहलाता है, पल्मोनरी आर्टरी कहलाता है। क्या कहलाता है, पल्मोनरी आर्टरी कहलाता है। और जो 4th नंबर का एओर्टिक आर्चेस यहाँ पर देख रहे हो वो इसमें क्या कहलाता है, सिस्टेमिक आर्टरी कहलाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो यहाँ पर वेंट्रल एओर्टा से जो भी ब्लड वेसल निकल रहा है अगेन वो गिल्स तक होकर जाएगा वहां पर, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को गिल्स को प्रोवाइड करेगा, देन गिल्स से ऑक्सीजन ले करके ऑक्सीनेटेड होकर के शरीर के विभिन्न हिस्सों में ब्लड फैल जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को एम्फीबियन का? चलिए ये तो हो गया। अब हम लोग रेप्टाइल का देख लेते हैं, मतलब सरीसृप जो स्नेक होते हैं, सांप होते हैं, उनमें किस प्रकार के एओर्टिक आर्चेस पाए जाते हैं।
हैं यहाँ पर आप जो डायग्राम देख रहे हो वो किसका है, रेप्टाइल का है, मतलब सरीसृप का है। तो जैसा कि पता है हमें कि जो रेप्टाइल वर्ग के प्राणी होते हैं, सरीसृप होते हैं, उनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होता है, उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, फेफड़े प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो रेप्टाइल्स ग्रुप के जो भी मेंबर होते हैं वो जो है वो जल में नहीं रहते हैं, मीन्स वो वाटर में नहीं रहते हैं, ज्यादातर वो थल में पाए जाते हैं, है ना, जमीन में रहते हैं, इसलिए उनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होता है। गिल्स किससे प्रेजेंट होता है, जितने भी जलीय प्राणी होते हैं जैसे कि मछली हो गए, मेढक हो गए, इन सभी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो थल में रहते हैं जैसे कि हम मनुष्य हो गए, बर्ड्स हो गए या फिर रेप्टाइल हो गए, उनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनके एओर्टिक आर्चेस देख लीजिए। तो फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो मैंडिबुलर और जो हायोइड, फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो एओर्टिक आर्चेस है वो तो इनमें भी प्रेजेंट नहीं होता है। थर्ड नंबर का प्रेजेंट होता है, फोर्थ नंबर का प्रेजेंट होता है, लेकिन जो पांचवें नंबर का रहता है वो विलुप्त रहता है, मतलब वो विलुप्त अवस्था में रहता है। और छठवें नंबर का यहाँ पर आप देख रहे हो जो कि पल्मोनरी आर्टरी कहलाता है ना। और जो तीसरे नंबर का जो एओर्टिक आर्चेस यहाँ पर निकला हुआ वेंट्रल एओर्टा से, वो आगे चल करके कैरोटिड आर्टरी बन जाता है, आगे चल करके वो कैरोटिड आर्टरी का जो है वो रूप ले लेते हैं। तो ये है रेप्टाइल का। चलिए अब बर्ड्स का देख लेते हैं हम लोग, बर्ड्स और मैमल्स की। तो बर्ड्स और मैमल्स में भी फर्स्ट और सेकंड नंबर का जो एओर्टिक आर्चेस रहता है वो पूर्णतः विलुप्त रहता है। उनमें भी थर्ड और फोर्थ नंबर का तो अच्छे से पाया जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी उनमें भी प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो पांचवें नंबर का एओर्टिक आर्चेस रहता है वो भी उनमें एब्सेंट रहता है। तो दोनों का डायग्राम मैंने अपने नोट्स में बनाया हुआ है। नोट्स का जो डायग्राम अगर आप देखोगे तो बर्ड और मैमल्स का भी आप लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब एक काम कीजिए, आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। और अगर ये एग्जाम में आता है, वैसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो टॉपिक को लिखने के साथ साथ डायग्राम भी इसी तरीके से बनाते जाना है और उसके बारे में लिखना है। वैसे क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स के लिए आ सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने नोट्स को प्रिपेयर किए हुए हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं है, मीडियम साइज का है और एकदम ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब इतना भी अगर आप आंसर लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आई होप गाइस आज का जो हमारा टॉपिक आपको समझ आया होगा एंड कंप्लीट होता है हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, मतलब उत्सर्जन तंत्र। तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड चाहते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।